सो फ्रेंड्स मुझे एक ईमेल आई है और उसमें उन्होंने मुझसे पूछा है कि 5000 यूएस डॉलर के अंदर आप अपना गुजारा कर सकते हैं यूएई के अंदर या नहीं कर सकते। तो बात इतनी सीधी सी नहीं है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कैविएट्स होते हैं। 5000 यूएस डॉलर्स कुछ लोगों के लिए मोर देन इनफ है और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं है। इस ईमेल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये ईमेल मुझको आई है पाकिस्तान से और इन्होंने मुझसे जिस तरह से बात की है वो मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ। काफ़ी लंबी ईमेल है, आई एम सॉरी इफ इट टेक्स टाइम, लेकिन पूरा कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, फिर मैं उस पे कमेंट करता हूँ। तो मैं पहले ईमेल पढ़ता हूँ। हाय मिस्टर वली, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। माय नेम इज़, अच्छा नाम मैं नहीं बता रहा और उसमें डिटेल्स भी नहीं बता रहा, एंड आई एम रीचिंग आउट टू यू फ्रॉम वन ऑफ द बिग सिटीज़ इन पाकिस्तान, वो भी मैं नहीं बता रहा यहाँ पर। आई ग्रेजुएटेड विद अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बता रहा, इन 2019, एंड हैव बीन वर्किंग रिमोटली फॉर द पास्ट 3 years। आई करंटली अर्न स्टेबल इनकम ऑफ $5000 पर मंथ। ठीक है ना, पाकिस्तान में बैठ के $5000 अ मंथ। आई एम मैरिड एंड वी आर एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट चाइल्ड सून। सच एक्साइटिंग टाइम, बिल्कुल एक्साइटमेंट की बात तो है। करंटली माई मंथली एक्सपेंसेस रेंज फ्रॉम $2000 to $2500, which allows me to save remainder of my in my Payoneer account. I typically use these savings for international travel once a year. Overall, my assets total around $50,000, including cash, property, and a car. Lately, I've been contemplating a move to the UAE to potentially increase my income and provide a better lifestyle for my family. However, I am struggling with this decision. The shift in global work dynamics post COVID 19 has made remote job opportunities in the EU, US, and Canada scarcer, and I am committed to maintaining एथिकल स्टैंडर्ड्स इन माय प्रोफेशनल एंडेवर्स। अच्छा, ये मुझे समझ में नहीं आया था कि एथिकल स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है। क्योंकि आप फ्रीलांस काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉबेबली फ्रीलांसिंग की जो भी गिग्स मिलती होंगी वो मेरे ख्याल से एथिकली कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए उनमें। Anyways, I have an opportunity to increase my salary to $6000 by moving to Dubai. Acha, where I hope to expand my network and secure freelance contracts. My goal is to potentially bring my combined income to around $10,000 per month. Do you think this is feasible or I'm being too optimistic? Additionally, I would appreciate if your insight whether $5,000 to $6,000 of monthly income would suffice फॉर अ फैमिली ऑफ 3 लिविंग इन अ डिज़ायरेबल एरिया लाइक जेबीसी दुबई। अच्छा, जेबीसी के बारे में काफ़ी वीडियोस में बनाता भी रहता हूँ। कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए थे हमने, एक रोड रिव्यू भी किया था जेबीसी का, वो मैंने यहाँ पर लिंक लगा दिया, वो भी जाके देख सकते हैं। इन अ 2 bedroom अपार्टमेंट विद अ फैमिली कार। Lastly, as a Pakistani passport holder, I am interested in investing in international stocks while keeping my funds in the USD to avoid market volatility in PKR. Is this possible? अच्छा, बिल्कुल पॉसिबल तो है। बल्कि आप अगर यहाँ पर अपना वीज़ा ले लेते हैं, आजकल पाकिस्तानियों का वीज़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन अगर आप कोई कंपनी फॉर्म करके वीज़ा ले लेते हैं जो कि एक्सपेंसिव होती है, कंपनी फॉर्म करना आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई नोमैड वीज़ा ले लेते हैं या उस तरह की कोई चीज़ कर लेते हैं तो फिर उससे आपको ये काम तो हो ही जाएगा कि सरवा या बराका टाइप की जो इनफैक्ट आप इनफैक्ट अगर पेयोनियर में आपका अकाउंट है तो आप ट्राई वैसे ही कर सकते हैं विदाउट लेट्स से गोइंग इनटू हैविंग टू गेट दिस रेजिडेंसी ऑफ यूएई और फिर आप अकाउंट खोलें, क्योंकि मेरे ख्याल से सरवा जो है वो बगैर आपको आपकी रेजिडेंसी के आपका अकाउंट खुल सकता है, अनलेस एंड अनटिल आप उसको लेट्स से कोई प्रॉब्लम हो आपको फंड करने में, जो कि आपके केस में नहीं है क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे पहले ही पेयोनियर के अंदर अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। मैंने सुना था वाइस के थ्रू फंड हो जाता है सर्वा का अकाउंट, मुझे नहीं पता पेयोनियर के थ्रू होता है कि नहीं होता, ये आप उनकी सपोर्ट से पूछ सकते हैं। लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, या फिर शायद इंटरैक्टिव ब्रोकर के अंदर भी आप अकाउंट खोल सकते हो, तो ये इतना मसला नहीं है। यूएसडी के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर आप इन्वेस्ट प्रॉबली कर सकते हैं इवन दो कि आपका रेजिडेंसी ना हो। अब हम आते हैं शुरू की जो ईमेल थी उसकी तरफ। बाय द वे, अगर सर्वा या बराका में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अकाउंट खोलने हैं, तो मेरा रेफरल कोड नीचे दिया हुआ है, उसको यूज़ करते हुए आप अगर अकाउंट खोलते हैं तो $50 का रेफरल बोनस मिल सकता है। अच्छा, शुरू से अगर इनकी ईमेल पढ़ें तो इसके अंदर मुझे नहीं पता मैं जज करने वाला कौन होता हूँ, लेकिन आपने जो बताया है कि 2 से $2500 आपकी पाकिस्तान के अंदर ही स्पेंड हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है पाकिस्तान के हिसाब से। आई थिंक कि 6-7 लाख से ऊपर की अमाउंट बनती है, बल्कि ज़्यादा ही बनती है। अगर आप इसको देखें, कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपये के अंदर, जो कि टैक्स फ्री इनकम आपको आ रही है, और वो अगर इस तरह के पैसों में आप गुजारा क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा गुजारा कर रहे हैं, तो फिर ये क्वेश्चन है कि जब आप दुबई आएँगे
तो जो $2,500 और मुझे नहीं पता कि आपकी फैमिली साइज़ कितना है, एक्सटेंडेड फैमिली है कि नहीं है, आप उनको सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन अगर मैं अज़्यूम कर लूँ कि शायद आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है या इवन नहीं है, और अगर है, तो जब आप यूएई आएँगे तो आपके जो $2,500 की जो स्पेंडिंग पाकिस्तान के अंदर हो रही थी, तो वो तो इन्फ्लेट कर जाएगी यहाँ पर आने के बाद। क्योंकि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोबेबली ऑलरेडी बहुत हाई है, आप उसको डाउनग्रेड कर रहे होंगे दुबई आने के लिए। या फिर अगर आप एक्सटेंडेड फैमिली को सपोर्ट करते हैं, तो वो फिर सपोर्ट ऑलरेडी चल रही है और फिर वो आगे भी चलती रहेगी, तो आपके ये $2,500 तो फिर भी खर्च हो रहे होंगे, या कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो स्पेंड हो ही रहा होगा, जो फिर यहाँ पर आएँगे तो वो एक्स्ट्रा खर्च होगा। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल में होने चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है कि नहीं है। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बात है कि $5,000 से $6,000 आप बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बैठकर। वो भी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हुए आपको 5 साल हुए। तो दैट इज़ एक्चुअली कमेंडेबल। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप अपनी फाइनेंसेस को उस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। बाकी ये कि आपके जो भी आपके जो आपने बताया $50,000 आपके पास मौजूद हैं, वो मेरे ख़्याल से कम है। अगर आप यूएस यहाँ की बात करते हैं, दिरहम जब आप आएँगे दुबई, तो यहाँ पर आपको फ्रीलांसिंग की बात करें तो इसमें आप थोड़ा-सा लीवे आपके पास होना चाहिए, थोड़ा-सा आपके पास एक्स्ट्रा एक्सपेंस होना चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ पर आएँगे, तो मेरी एक बल्कि पॉडकास्ट भी अभी हो रही थी ज़ुबैर के साथ। उन्होंने मुझसे वन ऑन वन लिया था लास्ट ईयर या उससे पहले, बल्कि 2 साल पहले उन्होंने वन ऑन वन लिया था। मैंने उनको सारी कॉस्टिंग बताई थी यूएई की। तो उसके हिसाब से जब वो यहाँ पर आए, तो उनको बहुत सारे सरप्राइज़ेज़ मिले, क्योंकि अब बहुत एक्सपेंसिव हो गया है यूएई, दुबई। और यहाँ पर तो जब आप आएँगे तो आपके इनिशियल एक्सपेंसेस ही काफ़ी ज़्यादा हो जाएँगे। बल्कि मैंने इसके ऊपर अलग से एक वीडियो भी बनाई थी, जिसके अंदर मैंने बात की थी यूएई के टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग की। तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। वो बहुत एक आई ओपनर आपके लिए होगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारे हर किस्म की रेंजेस बताई थी। और जो इनिशियल एक्सपेंस है, जो आप जब यहाँ आएँगे, वो उसके बारे में मैंने बताया था, जिसके अंदर अगर आप बिज़नेस की आप अच्छा, एक चीज़ ये भी है ना कि आप $5,000 अगर किसी को अपनी कंपनी के थ्रू मिल रहे होते हैं, यानी कि $5,000 ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 18-19 हज़ार दिरहम बन जाते। तो अगर वो कोई कंपनी आपको दे रही होती, कोई जॉब आपको मिल रही होती, और उस पैसों के ऊपर आप यहाँ आते, तो 3 बंदों का बहुत आराम से गुज़ारा हो सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप आ रहे हैं बिज़नेस के ऊपर, और ऑलरेडी आपका अच्छा खासा एक्सपेंस है, जो कि आपने लाइफ़स्टाइल आपका है, उसको मेंटेन करने के लिए जब आप आएँगे, तो आपको गाड़ी के लिए लाइसेंस भी चाहिए, आपको और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जब जब आप नए आते हैं, तो वन टाइम एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा कैश होना चाहिए। यही चीज़ मैंने बताई थी ज़ुबैर को, जब उनके साथ वन ऑन वन हुआ था, तो उनको मैंने कहा था कि उनका जो टारगेट था वो 30,000 दिरहम्स का था। आपका जो टारगेट है वो 20,000 दिरहम्स का है। तो उसके अंदर तो वो काम तो बन रहा था। लेकिन जब वो यहाँ पर आए, तो उनको बड़े सरप्राइज़ेज़ मिले, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें, जब आप नया-नया सेटअप करते हैं। तो ये चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए। आपके पास गुड अमाउंट ऑफ एसेट्स हैं, लेकिन ये सारे एसेट ये इसलिए तो नहीं है कि आप उनको खर्च कर दें। मेरे ख़्याल से, जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, थोड़े से आपको अपना जो एक्सपेंसेस हैं, वो कट डाउन करके थोड़ा-सा अपना फंड्स को बढ़ाना होगा, कुछ थोड़ा-सा ऊपर लेकर जाएँ इनको। और उसके बाद यूएई के अगर आना है, तो यूएई आके थोड़ा-सा देखें इसको, थोड़े से एक्सपेंसेस को इवैल्यूएट करें, तब जाकर आप कोई मेजर डिसीज़न लें। हो सकता है अगर फैमिली को फ़िलहाल मूव ना करें, पहले आप खुद आके देखें, अपना वीज़ा बनवा लें, फैमिली का वीज़ा लगवा लें, अगर लग सकता है। वैसे तो मुझे नहीं पता कि आजकल पाकिस्तानियों के वीज़े में प्रॉब्लम हुई भी है। जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, तो मुझे नहीं पता उस टाइम पर क्या स्टेटस होगा। तो ये चीज़ें आप देख लें। आप कह रहे हैं कि अच्छा, कि आपने अपनी तरफ से अज़म्पशन ली हुई है कि आप जब आएँगे, तो प्रोबेबली आपका नेटवर्क बढ़ेगा, और उसकी वजह से आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और आप अपनी इनकम को $10,000 पे लेके जाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत वैलिड आपका आर्गुमेंट है कि यहाँ पर मूव करके आपकी इनकम बढ़ सकती है। लेकिन शुरू में एज़ आई सेड कि ये चीज़ शायद पॉसिबल ना हो, तो उसके लिए आपके पास थोड़ा-सा टाइम होना चाहिए। और मुझे जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ लग रही है कि आपका ऑलरेडी पाकिस्तान में $2,500 का खर्चा है। तो जब आप यहाँ पर आएँगे, तो आप ये समझें कि आपका अपार्ट फ्रॉम के आपके जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, आपका जो 2-2 साल के ऊपर लेट्स से बिज़नेस फॉर्मेशन का एक्सपेंस आएगा, या लेट्स से अगर आपने नोमैड वीज़ा लिया हुआ है, तो उसका एक्सपेंस आएगा। हेल्थ केयर के ऊपर जो फैमिली की इंश्योरेंस लेंगे, तो उसका एक्सपेंस आएगा। तो ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं, ये आप अगेन मैं कह रहा हूँ कि उस वीडियो को जाके देखें, तो उसके अंदर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। वैसे तो यहाँ पर मैंने उन लोगों को भी देखा है, जो 10,000 दिरहम्स की सैलरी के अंदर भी बहुत अच्छा गुज़ारा कर रहे हैं, और काम निकाल लेते हैं किसी न किसी तरह से। अब थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी पूरी फैमिली का काम चल जाता है।
लेकिन उसके अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारे कैविएट्स होते हैं, आपकी लाइफ़स्टाइल उस तरह का नहीं रहता है और आप अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि आपको ये देखना पड़ेगा। आपने अपनी जो बताया कि अभी तो आपकी खैर स्कूल गोइंग एज नहीं होगी बच्चों की या बच्चे की, तो इसलिए वो वाला बड़ा खर्चा तो नहीं होगा, लेकिन ये एक मेजर खर्चा है जो अगले लेट्स से 4 साल के अंदर आपको फेस करना पड़ेगा। तो मेरे ख़्याल से कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मूव कर सकते हैं। आपकी जो इनकम है, जितने आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके ऊपर मुझे लायबिलिटीज़ का तो नहीं पता, लेकिन उस तरह की कोई चीज़ है तो बहुत आराम से मूव तो कर सकते हैं। लेकिन ये मेक श्योर करेंगे कि आपका जो लाइफ़स्टाइल है उसको डाउनग्रेड करना पड़ेगा। उसको डाउनग्रेड किए बगैर मेरा नहीं ख़्याल कि कोई आप अच्छा डिसीज़न ले रहे होंगे, कंसिडरिंग कि आपका ऑलरेडी $2500 का पाकिस्तान में खर्चा हो रहा है। सो दिस इज़ कंप्लीटली अ लाइफ़ चेंजिंग इवेंट। जब आप माइग्रेट करते हैं कहीं किसी मुल्क, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ये कोई एक दफ़ा का इवेंट नहीं है और दुबई बहुत दूर नहीं है। पाकिस्तान से आप आना-जाना कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। मेरे ख़्याल से आप वीज़ा का पहले सॉर्ट आउट करें, अपने वीज़े का सॉर्ट आउट करें, फैमिली का ना करें। अपने वीज़े को सॉर्ट आउट करके बैंक अकाउंट खुलवाएँ। ये सारे काम आप आने-जाने में कर लें। थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होगा ये। आप 6 सा 3-4 चक्कर लग जाएँगे आपके दुबई के। हो सकता है आपको 1-2 हफ़्ते रहना पड़े। ये सारे काम लेकिन आप जब कर रहे होंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का समझ में आना शुरू होगा। अपना वीज़ा सॉर्ट आउट करने के बाद कुछ टाइम आप गुज़ार के देखें, अपने सारे पेपर वर्क कर लें, ट्राई करें कि ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई कर दें। ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर फैमिली को बुलाएँगे ना, तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। उतने में आपका थोड़े से पैसे भी, फंड्स भी आपके इकट्ठे हो जाएँगे, ज़्यादा हो जाएँगे और आप बेहतर अपना डिसीज़न ले सकते हैं विदाउट एनी फ़ियर। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा-सा फ़ियर है। अगेन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको ये फ़ील होता है कि आपको अच्छी जॉब मिल सकती है या अच्छे पैसे कमा सकते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ मूविंग टू दुबई, फिर एक अलग चीज़ है। ये लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे आपकी डोमेन का नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि आपकी डोमेन का क्या स्कोप है। लेकिन अगर स्कोप अच्छा है और आपको लगता है कि आप उसके अंदर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो फिर भले मूव हो जाएँ और हो सकता है आपको वाक़ई इस मूवमेंट की वजह से जो कहते हैं ना हरकत में बरकत है, तो इस मूवमेंट की वजह से आपके पैसे बढ़ जाएँ। अगेन इट्स ऑल सब्जेक्टिव। तो मैं इस तरह की वीडियोस बनाते रहता हूँ, आप लोगों की ईमेल्स आती हैं तो उस पे भी बात कर लेते हैं। मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इमिग्रेशन, इन चीज़ों के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ जो कि एज एन एक्सपर्ट मैं दुबई में अगर रहता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का ये एक प्रॉब्लम होता है जो मैं ट्राई करता हूँ कि एड्रेस करूँ और मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उसकी वजह से। मैंने इसी टॉपिक के ऊपर मल्टीपल पॉडकास्ट भी की हुई हैं। एक पॉडकास्ट मैंने यहाँ पर लिंक कर दी है जो मैंने अभी रिसेंटली की थी ज़ैद के साथ, जो एक हंगरी की इमिग्रेशन के बारे में बात की थी, और एक पॉडकास्ट यहाँ पर मैंने की है मनी के बारे में कि किस तरह से पैसों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आजकल क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात चल रही है तो उसके बारे में बात की थी। यहाँ पर मैंने मुज़म्मिल के साथ उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।